जय श्री राम। गुरुकुल का प्रांगण प्रातःकाल की शांत आभा से भरा हुआ था। सूर्य की कोमल किरणें साल और अशोक वृक्षों के बीच से छनकर भूमि पर पड़ रही थीं। हवा में वेद मंत्रों की गूंज थी और पक्षियों का कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। गुरुदेव ध्यानमग्न मुद्रा में आसन पर विराजमान थे। उनके सामने बालक राम पद्मासन में बैठे थे, नेत्र अर्धनिमीलित, मुख पर अद्भुत शांति। गुरुदेव ने गंभीर किंतु करुण स्वर में कहा, वत्स राम, योग केवल शरीर की साधना नहीं है, ये मन को जीतने की कला है। मन चंचल है, कभी भूत में भटकता है, कभी भविष्य में उलझता है। योग उसे वर्तमान में स्थिर करना सिखाता है। राम ने नेत्र खोलकर विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, ये मन बार बार भटक जाता है, इसे कैसे वश में किया जाए? गुरुदेव मंद मुस्कुराए। उन्होंने भूमि से एक छोटा पत्थर उठाया और बोले, इस पत्थर को देखो वत्स, यदि तुम इसे जल में फेंको तो लहरें उठेंगी। मन भी ऐसा ही है, विचारों के पत्थर डालोगे तो अशांति फैलेगी। फिर उन्होंने राम की ओर देखकर कहा, अब नेत्र बंद करो, श्वास को गिनो, न मन को पकड़ो, न मन को टोको, केवल उसे देखो, जैसे आकाश बादलों को देखता है। राम ने पुनः नेत्र बंद किए। प्रारंभ में उनका मन धनुष, वन, मित्रों और गुरुकुल की गतिविधियों में भटकने लगा, पर गुरुदेव की वाणी स्मरण आते ही वे श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करने लगे। क्षण बीतते गए, मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगी। राम के मुख पर एक गहरी स्थिरता उतर आई। उनका बाल स्वरूप होते हुए भी अंतर्मन में अद्भुत गंभीरता झलकने लगी। गुरुदेव ने धीरे से कहा, यही योग है राम, मन को जकड़ना नहीं, मन से मित्रता करना। जो अपने मन को साध लेता है वही क्रोध, भय और अहंकार को भी जीत लेता है। ध्यान पूर्ण हुआ। राम ने नेत्र खोले और गुरु के चरणों में नमन किया। उनकी आंखों में श्रद्धा थी और हृदय में दृढ़ निश्चय। गुरुदेव, राम बोले, मैं इस शिक्षा को जीवन भर स्मरण रखूंगा। गुरुदेव ने राम के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वत्स, एक दिन यही योग तुम्हें धर्म के पथ पर अडिग रखेगा। राजा बनने से पहले तुम मन के स्वामी बनोगे, और वही सच्चा विजय है। गुरुकुल के उस शांत प्रांगण में केवल एक बालक योग नहीं सीख रहा था, वो भावी मर्यादा पुरुषोत्तम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहा था। राम जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।